प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए यह वीडियो है। आपके बीए पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य में मध्यकालीन कविता का पाठ नाम से एक पुस्तक चलती है, जिसमें पहला पाठ कबीर का है। कबीर को पढ़ते हुए हमने लगभग 8 या 9 वीडियो बना लिए हैं। यह इससे आगे का भाग है। 10-10 मिनट के वीडियो हम बना रहे हैं लगभग। और विरह को अंग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। जब आप कॉलेज का कोई भी वीडियो सुनते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको प्लेलिस्ट में जाके ही सुनिए, क्योंकि अलग अलग विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीए फर्स्ट ईयर की अलग है, सेकंड ईयर की अलग है। और किसी भी कवि को पढ़ना शुरू करें या देखना शुरू करें तो उसके क्रम से वीडियो देखें। कबीर 1, कबीर 2 ऐसे क्रम से नंबर उसके ऊपर लगाए हुए हैं। पहला दुआ देखते हैं इस पाठ में। यह तन जालो मसी करो, जो धुआं जाए सरग्गी, मति वे राम दया करें, बरसी बुझावे अग्गी। एक बात तो यह है कि परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है वो है अहंकार का त्याग। जब तक हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कबीर कहते हैं कि विरह इतना अधिक है, बिछड़ने का दुख इतना अधिक है कि यह तन जला के राख कर दूं। यह तन जालो जला दूं, मसी करो राख कर दूं। मसी का मतलब राख है। ज्यों धुआं जाए सरग्गी, और जैसे जैसे धुआं स्वर्ग में जाएगा, अब यहाँ स्वर्ग का मतलब ऊपर जाएगा, और यहाँ इसका मतलब यह है कि परमात्मा की तरफ जाएगा। मति वे राम दया करे। मति का यहाँ पे अर्थ है कि संभव है, ऐसा हो सकता है। वे राम दया करे और बरस बुझावे अग्नि, और वो अपनी कृपा रूपी वर्षा से मेरा जो विरह रूपी अग्नि है उसको बुझा दें। तो हो सकता है कि मैं अपने आप को मिटा के उनको पालूं। ऐसी ख्वाहिश यहाँ पे कबीर की आत्मा की है, जीवात्मा की है कि यह तन जालो मसी करो, जो धुआं जाए सरग्गी। मैं अपने तन को जला के खाक कर दूं, अपने आप को इस प्रकार से मिटा दूं, अपना अस्तित्व मिटा दूं कि उसकी गूंज, उसकी पहुँच वो ईश्वर तक पहुँचे, उस आग का धुआं उस वहाँ तक पहुँचे। हो सकता है फिर राम ईश्वर मेरे निर्गुण ब्रह्म मुझ पर दया करे, कृपा करे, तो मेरी जो विरह रूपी अग्नि है उसको वो शांत कर सके। तो अग्नि हो वर्षा से शांत होती है। यहाँ भी रूपक है। जिही सर मारी काली, सो सर मेरे मन बस्या, तिही सर अजहू मारी, सर बिन सच पाऊँ नहीं। सोरठा है इसमें, सोरठा छंद है जो बिल्कुल दोहे की से थोड़ा सा विपरीत होता है। उसके लक्षण जैसे दोहे में है 13-11 13-11 चारों चरणों में, उसी प्रकार सोरठे में 11 और 13 मात्राएं हुआ करती है। जिही सर मारी काली, सर का मतलब बाण, कि जो बाण तुमने मुझे कल मारा, सो सर मेरे मन बसा, वो बाण मेरे मन में बस गया, मेरे भीतर तक बैठ गया। तिही सर अजहू मारी, वही बाण मेरे आज भी मारो। सर बिन सच पाऊँ नहीं, उस बाण के बिना मैं सच्चाई को नहीं पा सकता। अब यहाँ कब एक तो बाण शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा संतों में किया जाता है। लाग्यो लाग्यो मेरे शब्द गो बाण। हमारे गांव में तंबूरा लेके जो वाणी गाते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। तो शब्द का और शब्द का मतलब ये होता है कि जो बात मैंने कही और वो अगर आपके असर कर जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये शब्द का बाण है। जो बात गुरु ने कही, जो बात गुरु ने बताई और वो साधक के भीतर तक बैठ जाती है, उससे उसका जीवन बदल जाता है, तो वह शब्द का बाण है। कबीरदास यही कहते हैं कि जिही सर मारी काली, कि जो बात तुमने मुझे कल कही, जो नाम का बाण और जो शब्द का बाण तुमने मुझे दिया, जो शब्द तुमने मुझे दिया, वह मेरे भीतर तक बैठ गया, मेरे हृदय तक बैठ गया, यानी वह मेरे रोम रोम में रम गया। और वही शब्द मुझे आज चाहिए। उस शब्द के बिना मैं सत्य को नहीं पा सकता, यानी प्रभु के नाम के बिना, ईश्वर के नाम के बिना मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। असल में वो शब्द है, वो उस तक पहुँचने की सीढ़ी है, इसलिए मुझे आज भी वो शब्द चाहिए। उस शब्द के बिना उस परमात्मा तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। तो शब्द रूपी बाण यहाँ भी रूपक अलंकार है। रूपक और रूप का अतिशयोक्ति का प्रयोग बहुत अधिक यहाँ मिलता है। विरह भुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। विरह भुहंगम, विरह रूपी सर्प, भुहंगम का मतलब है सांप या सर्प। यहाँ भी रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह उदाहरण आता है।
विरह भुहंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। सांप को काट खाने के बाद में हमारे यहाँ राजस्थान में विशेष रूप से एक परंपरा रही है कि उसको किसी न किसी मंदिर विशेष पे ले जाते हैं और वहाँ उसके ऊपर झाड़ फूंक आदि किया जाता है। हालांकि इसको भी अंधविश्वास माना जाता है, इसलिए वो डॉक्टर का ही सही उपाय है। लेकिन प्राचीन परंपराओं में ये चीज़ चली आ रही है, इसलिए कबीर ने अपनी कविता में इसका प्रयोग कर लिया है कि विरह भुहंगम तन बसे और मंत्र न लागे कोई। विरह रूपी सर्प मेरे मन में ही बसता है, मेरे शरीर के भीतर ही निवास करता है, लेकिन इसका कोई मंत्र नहीं है। साधारण सर्प का तो फिर भी मंत्र है, गारुड़ी मंत्र उसको बोलते हैं, तो वो गरुड़ जी का मंत्र है। गरुड़ जी और सांप आपस में एक दूसरे का वो है, तो वो उससे उसका जहर उतर जाता है। लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं है। कबीर कहते हैं कि ऐसा कोई मंत्र नहीं जो मेरे विरह रूपी सर्प को उसका जहर उतार सके। और एक बात यह भी है कि मंत्र तो अगर अब कोई सांप बाहर से काट ले तो उसका मंत्र हो सकता है, लेकिन जो चीज़ भीतर ही बैठ गई उसका फिर क्या मंत्र होगा। विरह भुहंगम तन बसे, मेरे शरीर में ही निवास करता है, तो वह कोई जो आपत्ति है, वो संकट है, वो बाहर से नहीं आया, मेरे भीतर ही है। और मंत्र न लागे कोई। और राम वियोगी ना जीवे, कबीरदास कहते हैं कि राम का जो वियोगी हो जाए वो जिंदा नहीं रह सकता, और जीवे तो बोरा होई, और जीवे तो पागल हो जाता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। राम का वियोगी वो जिंदा नहीं रह सकता, और जिंदा रहे तो वह पागल हो जाता है। पागल का मतलब है अन्य लोगों से भिन्न हो जाता है। सब रंग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके कह साईं के चित्त। कबीरदास कहते हैं कि एक रबाब नाम का वाद्य यंत्र होता है, अगर आप YouTube पर उसको देख सकें तो देख सकते हैं। रबाब और सारंगी ये सब तत्वाद्य हैं, तार से बनते हैं, इनके ऊपर तार होता है और तार से बजाया जाता है। तो ये कहते हैं कि मेरी जितनी नसें हैं, शरीर में जितनी नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, उनको मैं तार बना दूँ और अपने शरीर को रबाब बना लूँ। और विरह बजावे नित्य, और विरह इसको नित्य बजाता है। यानी मेरी सभी जो नाड़ियाँ हैं, सभी जो मेरी रग हैं, नसें हैं, रगें हैं, वो सब एक प्रकार से तार बन गई हैं, और मेरा पूरा शरीर है वो रबाब की तरह हो गया है। और विरह बजावे नित्य, और विरह इसको नित्य रूप से बजाता रहता है। या इस पूरी पंक्ति का एक ही अर्थ है कि मेरा जो पूरा शरीर है वो विरह से पीड़ित है, और मेरा जीवन विरह से नियंत्रित है। नियंत्रित होने का मतलब है कि मेरा शरीर और मेरा जो पूरा सिस्टम है उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से विरह जैसा चाहता है। यानी विरह से मेरा तन मन जीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और इस विरह को कौन समझ पाएगा, और न कोई सुन सके। इस संगीत को दूसरा कोई नहीं सुन सकता। ये जो राम का विरह मेरे है भीतर मौजूद है, ये जो सर्प मेरे भीतर कुंडली मार के बैठा है, ये जो विरह का संगीत मेरे शरीर में नित्य बजता रहता है, इसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसको या तो कह साईं कह चित्त, या तो प्रभु राम समझ सकते हैं, ब्रह्म समझते हैं, और कह चित्त या मेरा मन समझ सकता है। तीसरा इसके अलावा कोई इसको समझ नहीं सकता। यानी असल में जो प्रेम की पीड़ा है, विरह की जो पीड़ा है, वो कोई दूसरा व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति नहीं समझ सकता, ऐसा कबीर का मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।